बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये आप अकेडमीज़ में जाएंगे, लाखों रुपया दे के भी आपको कोई ये बातें नहीं सिखाने वाला जो मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हेयर कटिंग के लिए जो टूल्स हैं वो देख लें, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। ये कॉम्ब है, यहाँ पर हेयर कटिंग, इसको सेक्शन कॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। इससे सेक्शन करते हैं हम, कटिंग कॉम्ब होता है ये। और ये दूसरे वाला जो है स्टाइल में, ये भी आप देख लें। दोनों ही जो है ठीक हैं। ये ज़रा महंगे वाला है, ये जो सेकंड वन मैंने आपको दिखाया, और दूसरा नॉर्मल वाला है। दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इसके साथ साथ सीज़र है आपके पास। सीज़र बहुत ज़्यादा जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको होल्डिंग में जो है वो इशू ना हो। इसके बाद ये क्लिप्स जो हैं, क्रोकोडाइल क्लिप्स मेरे पास अभी मौजूद नहीं थे, और वो मुझे मार्केट से मिल नहीं रहे थे, इसलिए ये वाले क्लिप्स भी जो हैं वो आपको काम दे सकते हैं। इसके साथ स्प्रे बॉटल जो है वो आपके पास चाहिए होगी। और सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो है आपके पास वो ये है कि आपको सेक्शंस जब तक नहीं करने आएंगे, आप कभी भी कटिंग्स जो है, जितनी मर्ज़ी अकेडमीज़ में आप फिर लें और जितना मर्ज़ी आप जो है कटिंग्स पे हाथ बिठा लें, जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, आप कभी भी कटिंग्स अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सारे मैं खुद कर चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, या जितने पैसे जो है, जितना लाखों रुपया मैं खर्च कर चुकी हूँ, आप लोग भी करें, और इसके बावजूद आपको जो है बेसिक चीज़ें समझना है। सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहला सेक्शन जो होता है हमारा, बेसिक सेक्शन मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल जो होता है, ये नाक से लेके, यानी नाक के सेंटर से लेके आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के सेंटर, नोज से लेके और पीछे गर्दन तक सीधी लाइन जो होती है, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल सेक्शन। ये बेसिक्स में जो है ये आ जाता है प्रोफाइल सेक्शन। और ये आप इसको जो है क्राउन तक भी कर सकते हैं, और बेसिकली ये होता है पीछे नेप तक है, यानी आपकी गर्दन तक होता है, ठीक है। और ये दूसरे वाला जो सेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं रेडियल। ये ईयर टू ईयर भी कहते हैं इसको, यानी एक कान से लेके दूसरे कान तक जो होता है, इसको हम रेडियल सेक्शन कहते हैं। तो ये दो सेक्शंस जो हैं, ये आपको सबसे पहले तो ये पता होने चाहिए, फिर आप कटिंग जो है वो आगे कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें, ये एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से आपका दिखा दिया। ये मैंने आपको जो प्रोफाइल सेक्शन दिखाया था, ये बैक से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं हर तरीके से आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना सारी समझ लग जाए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वर्टिकल सेक्शन जो है वो किसको कहते हैं। अब ये देखें, इसी प्रोफाइल सेक्शन के साथ जब हम इसी एंगल में जब हम सेक्शंस निकालते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शंस, ठीक है। ये वर्टिकल सेक्शंस हैं। अब बहुत सारी कटिंग्स जो है ना, हमारी जितनी भी कटिंग्स होती हैं, वो इन्हीं के ऊपर बेस करती है। अगर आपको ये सेक्शनिंग बेसिकली आ जाए, इनके नाम आ जाएं, तो आप कटिंग्स बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने वर्टिकल जो है निकाल दिया। इसी तरह पूरे हेड में जब आप इसको निकालते जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल, ठीक है। अब ये हो गया दूसरे वाला सेक्शन, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये देखें आप इसको जब मैंने आपको बताया था रेडियल की तरह जब हम निकालते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल, इसी तरह जब हम सारे निकालेंगे, इस एंगल में निकालते जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गए जी आपके सारे जो है वो सेक्शंस जो बेसिक होते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंट सेक्शंस और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड ऐसे होता है कि इसी तरह जैसे आपने हॉरिजॉन्टल निकाला है, इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका डायगोनल फॉरवर्ड, यानी ए। ये देखें, आपने एंगल मैंने आपको कॉम्ब रख के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसमें जो है समझ लग सके। ए बन जाएगा एक इस तरफ से निकालेंगे, इसी तरह एक एंगल इधर से निकालेंगे, तो ये ए बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पे मेरे पास डमी है, तो डमी की जो है ना सेक्शनिंग वो बहुत अच्छे तरीके से नीट नहीं हो सकती, क्योंकि इनके हेयर जो हैं वो ह्यूमन हेयर नहीं होते। लेकिन जब आप ओरिजिनल बालों के ऊपर करेंगे ना, तो सेक्शंस बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ आ जाएंगे, और निकालेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन सेक्शनिंग होगी, ठीक है। अब डायगोनल बैक, ये हो जाएंगे वी, ठीक है। अब वो ए था, डायगोनल फॉरवर्ड जो था वो ए था, और जब हम इसको पीछे से वी की शेप में करेंगे दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा डायगोनल बैक। अब ये देखें, कटिंग्स हमारी बेसिकली इसी तरह लेयर्स
के जितने कट होते हैं ना हमारे, वो डायगोनल फॉरवर्ड या डायगोनल बैक में ही जा रहे होते हैं सारे। अब ये देखें यहाँ पे सेक्शनिंग मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसकी इतनी नीड नहीं होगी क्योंकि ये हेयर जो हैं ह्यूमन हेयर नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन वो नहीं सेक्शनिंग हो सकती। ये अब आप देख सकते हैं, ये सारा जो है इस शेप में हम इसको कहेंगे डायगोनल बैक। अब मज़ीद जो है एडवांस इनके जो हैं आगे वो कौन से जो होते हैं सेक्शंस होते हैं, वो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी कि आईब्रोज़ का जो मिड है, यहाँ दोनों आईब्रोज़ का मिड आर्च टू आर्च नहीं, एंड नहीं उसका, बल्कि मिड से लेके और यहाँ से पीछे ये यू शेप में जो आप लेकर आएंगे ना क्राउन तक, इसको हम कहेंगे हॉर्स शू एरिया, यानी घोड़े की नाल। घोड़े की नाल जो होती है वो पीछे से यूं गुलाई में होती है, तो बिल्कुल उसी शेप में आपने जो एंगल निकालना है, जो सेक्शन निकालना है, इसको आप कहेंगे हॉर्स शू एरिया। आप बहुत सी वीडियोज़ देखेंगे, आप बहुत सी एकेडमीज़ में जाएंगे जो आपको कटिंग्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इतनी डिटेल के साथ आपको कोई भी नहीं बताएगा जितनी डिटेल के साथ मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। ये देखें पीछे से यू शेप है क्राउन से, जो है यहाँ से जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये पूरा जो एरिया हमारा कहलाएगा हॉर्स शू एरिया। अब यकीन करें मैंने ख़ुद भी बहुत से कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन कहीं से कोई कुछ बता देता है, कहीं कुछ कोई बता देता है, लेकिन इतनी डिटेल से ना ये निकाल के एंगल सारे कोई भी नहीं बताता आपको। तो अब यहाँ पे ये अब अगला जो है ये बॉक्स एरिया कहलाएगा। उसी तरह जो है जो यू निकला था, यानी कि हमने हॉर्स शू एरिया निकाला था, इसको जब आप बैक से सीधा कर देंगे उस यू को, तो ये हमारा बॉक्स एरिया कहलाएगा। इसको हम कहेंगे बॉक्स एरिया। ये अब आप मिरर में भी देख सकते हैं बॉक्स एरिया, यानी उसी यू को जो है जब आप पीछे से बॉक्स की शक्ल में कर देंगे तो ये बॉक्स एरिया कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सी सेक्शन पर। ये जो आपने हॉर्स शू एरिया निकाला था ना, ये आपका फुल मून था। अब इसको हाफ मून में सी में करेंगे तो इसके हाफ कर लेंगे इसका, ठीक है। वो जो आपने क्राउन तक निकाला था पूरा, वो उसी को जब हम हाफ करके पीछे से यू शेप कर लेंगे तो ये सी सेक्शन बन जाएगा, यानी उसका हाफ से मिड से यानी आधे बाल उससे लेने हैं और फ्रंट से सेक्शनिंग वही रहेगी, यानी आईब्रोज का मिड। नेक्स्ट है जी पिरामिड या ट्रायंगल। ये देखिए मैं आपको फिंगर से करके दिखा रही हूँ। इसी सी को जब आप पीछे से वी की शेप दे देंगे और इसी सेक्शन को, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रायंगल। ये भी फ्रिंजेस काटने के लिए डीप में जब हम करते हैं तो इसके लिए ये करते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका। ये आपको सारे सेक्शन बता दिए इंशाल्लाह ताला। जो है अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए कटिंग्स जो हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा गाइड करूँगी। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कटिंग्स के बारे में भी सारा समझाऊँगी और बताऊँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।